आश्रयोऽवधिरुद्देश्यः सम्बन्धः शक्तिरेव वा यथा यथं यथा सुपाम कर्मेति भाष्यतः। ये सभी विभक्तियों के अर्थ का निर्देश है इसमें। क्या परम लघु मंजूषा के अनुसार जैसा कि बताया जा रहा है कि इसमें कारक पर विचार हो रहा है कि नहीं, विभक्त्यर्थ विचार, कारक विचार। तो सभी विभक्तियों के अर्थ का इसमें निर्देश है कि विभक्तियों का अर्थ क्या होता है। प्रथमा द्वितीय तृतीया इत्यादि जो विभक्तियां हैं उन विभक्तियों का अर्थ क्या होता है। तो कहा आश्रयो रविधुरुद्देश्य संबंधा शक्तिरेव वा यथा यथम विभक्त्यर्थाः सुपाम कर्मेति भाष्यतः। ये कहा इससे आता है, देखो अस्यां कारिकायां सर्वासां विभक्तीनाम अर्थ निर्देशो वर्तते। यतोहि कथम तर्हि आश्रयो अवधिरुद्देश्य आश्रयः तर्हि द्वितीया तृतीया सप्तमी विभक्तीनाम आश्रयो अर्थः है कि नहीं। द्वितीया तृतीया सप्तमी विभक्तीनाम आश्रयो अर्थः अर्थात द्वितीया विभक्तेः अर्थः आश्रयः भवति, तृतीया विभक्तेः सप्तमी विभक्तेः च आश्रयः अर्थः भवति। पुनश्च आश्रयो अवधि, अवधि कस्य अर्थो भवति तर्हि पंचम्याः अर्थो अवधि। आश्रय अवधि उद्देश्य, उद्देश्यः कस्य अर्थो भवति चतुर्थ्याः, चतुर्थी विभक्तेरर्थः उद्देश्यः है कि नहीं। फिर पुनः आश्रय और उद्देश्य संबंध, संबंधः षष्ठी विभक्तेः अर्थः संबंधः है कि नहीं। आश्रय और उद्देश्य संबंधः शक्ति अथवा शक्ति कारक, किम शक्ति, शक्ति कारक है कि नहीं। शक्ति अर्थात कर्तृत्वम कर्मत्वम है कि नहीं, अपादानत्वम संप्रदानत्वम इति ऐसा अर्थः तत्तद् विभक्ति नाम वर्तते है कि नहीं। यथा द्वितीय विभक्ति अर्थः कर्म नहीं, कर्म आश्रयः कर्म अर्थः नास्ति अपितु आश्रयत्वं कर्मत्व रूपः अर्थः शक्ति, समझे कि शक्ति इत्युक्ते धर्म रूपः अर्थः है कि नहीं। तर्हि कर्मत्व रूपः अर्थः है कि नहीं, करणत्व कर्तृत्व आश्रयत्व इति वक्तुं शक्यते है, संप्रदानत्व उद्देश्यत्व इति विभक्तेः अर्थः इति एवं रीत्या एतासां विभक्तीनाम् अर्थ निर्देशो वर्तते इति वैयाकरणभूषणे इयं कारिका निर्दिष्टा वर्तते है कि नहीं। महाभाष्येऽपि अर्थः, महाभाष्येऽपि उक्तं वर्तते सुपाम कर्मादयोप्यर्थः संख्या चैव तथा तिङाम्। सुपाम कर्मादयोप्यर्थः है कि नहीं, सुपाम कर्मादयः अर्थः है कि नहीं, और संख्या भी भवति तिङाम तथा है कि नहीं। तिङों का भी क्या है, कर्मादि अर्थ भी होता है और संख्या भी होता है कि नहीं। तथा तिङाम, तिङाम अपि तथा भवति है कि नहीं। सुपाम कर्मादयः अर्थः भवन्ति, संख्या अपि अर्थः भवति और तिङाम अपि तथा, तथा इत्युक्ते कर्माद्य अर्थः अपि भवति संख्या अपि अर्थः भवति, समझे कि नहीं। इति महाभाष्ये उक्तं वर्तते है कि नहीं। इति भाष्यं च संगच्छते। अनुक्त कर्त्रादिषु तृतीयादयो विभक्तयः, अनुक्त कर्त्रादिषु ज्ञातमेव पूर्वमेव कि अनुक्त कर्त्रादि, तो प्रथममेव उक्तं वर्तते अनुक्त अनभिते तृतीयादयः भवन्ति है कि नहीं। औक्ते सर्वत्र प्रथम इति जानाति एव भवान्। अनभिहिताधिकारे तासां विधानात् ज्ञातं न वा। अनभिहिताधिकारः वर्तते तत्तत् विभक्ति विधायकेषु सूत्रेषु। ननु क्रियानिमित्तत्वं कारकत्वम् इति स्वीकार्यमिति चेत् न। भैया एक बात बताइए, आप कारक विभक्ति का या कारक का आपने क्या लक्षण किया पूर्व में, क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम ये लक्षण किया। कहा भैया क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम ये लक्षण मत मानिए, क्रिया निमित्तत्वम कारकत्वम ऐसा लक्षण मान लो। क्रिया जनकत्वम क्रिया निष्पादकत्वम व कारकत्वम ये लक्षण न मानो तो क्या समस्या है कि नहीं। केवल क्या मान लो, क्रिया निमित्तत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो निमित्त हो वो क्या होता है, कारक। कर्त्रादि क्या होते हैं, क्रिया के निमित्त हैं सब, है कि नहीं। तो आगे बोलो। चैत्रस्य तण्डुलं पचति इत्यत्र संबंधिनी चैत्रादावति व्याप्तेः। का भैया अगर ऐसा मानोगे तो चैत्रस्य तण्डुलं पचति, तण्डुलं पचति, चैत्रस्य तण्डुलं पचति, यहाँ पर चैत्र में अतिव्याप्ति हो जाएगी। चैत्र संबंध है, कारक नहीं है, फिर भी उसमें ये लक्षण चला जाएगा। अतः क्या हो जाएगा, ये अतिव्याप्ति इस लक्षण में हो जाएगी। अतिव्याप्ति दोष ग्रसितत्वात् इदम लक्षणम समीचीनम लक्षणम नास्ति। ये तो ही लक्षणम नाम
लक्षणत्वमेव नास्ति अस्मिन् लक्षणे, है कि नहीं? भवत्कल्पिते लक्षणे लक्षणत्वमेव नास्ति। यतो हि लक्षणत्वं नाम दोषत्रयशून्यत्वं लक्षणत्वं। तर्हि यत्र अतिव्याप्तिदोषेण ग्रसितत्वात् दोषत्रयशून्यत्वाभावात् नेदं लक्षणं, है कि नहीं? भवत्कल्पितं लक्षणं लक्षणं नास्ति, केवलं लक्षणाभास एव वर्तते, है कि नहीं? यतो हि चैत्रस्य तण्डुलं पचति। अत्र चैत्रस्य इति तण्डुलपाके निमित्तः वर्तते, है कि नहीं? यतो हि तदैव पाको भविष्यति यदा चैत्रः भवति फूत्कारादिकं करिष्यति। तर्हि चैत्रः किमस्ति? निमित्तः वर्तते, है कि नहीं? अतः किं भविष्यति? पाके ओदन तण्डुलपाके, है कि नहीं? क्रियायां निमित्तः कः अस्ति? चैत्रः वर्तते। अतः किं भविष्यति? चैत्रे अतिव्याप्ति भविष्यति। चैत्रः कारकः नास्ति, अपि तु किम् अस्ति? सम्बन्धः वर्तते। अनुमत्यादि प्रकाशनद्वारा संप्रदानादेरिव तण्डुलादिद्वारा संबंधिनोपि क्रिया निमित्तत्वात्। हाँ, वही बता रहा है कैसे वो निमित्त है, ये चीज को बता रहा है कि जैसे अनुमत्यादि प्रकाशन द्वारा संप्रदानादेरिव तण्डुलादि संप्रदान है कि नहीं? जैसे विप्राय गाम ददाति, तो विप्र को गाय देता है, तो विप्र जो है क्या है? कारक। तो जैसे विप्र जो है अनुमति देता है, अनुमति देता है। क्या देता है? अनुमति देता है कि मुझे दे दो, तब ना वो देता है। अगर लेवे न करे वो तो क्या है? देगा वो नहीं देगा, है कि नहीं? राजा ददाति, विप्रः गृह्णाति, स्वीकरोति, अतएव राजा तस्मै ददाति, है कि नहीं? यदि अनुमति न ददाति ही मह्यम दद्याति थी, तर्हि कथम राजा दद्याति, है कि नहीं? अतः ज्ञायते तत्र अनुमिति इत्यादि द्वारा, है कि नहीं? अनुमिति द्वारा यथा संप्रदानस्य क्रियायां निमित्तत्वं क्रियाजनकत्वं क्रियानिष्पादकत्वं तथैव किमस्ति? पाकक्रियायां निमित्तः का वर्तते? देवदत्तः। अतः किं भविष्यति? तत्रापि कारकत्वं भविष्यति। संबंध भी क्या है? जो संबंधी है, संबंध कौन सा है? देवदत्त। वो क्या है? पाकादि के द्वारा क्रिया में, पाकक क्रिया में क्या है? निमित्त है, लेकिन साक्षात तो नहीं है निमित्त, लेकिन जैसे वहाँ अनुमिति द्वारा क्या है? संप्रदान दानक क्रिया का कारण, उत्पादक है, निमित्त है, कारण है कि नहीं? उसी तरह से क्या है? ये भी चैत्रस्य तण्डुलं पचति, यहाँ चैत्र भी क्या है? तण्डुलादि द्वारा क्रिया का निमित्त है। हाँ, निमित्त है। अतः क्या हो जाएगा? पाक क्रिया का निमित्त है। किस क्रिया का? पाक क्रिया का निमित्त है। इसलिए क्या हो जाएगा? चैत्र भी कारक हो गया है, होने लगेगा। क्रिया निमित्तत्वम कारकत्वम कहोगे तो जब कह दोगे कि भैया क्रियाजनकत्वेन विवक्षितम कारकम, क्रिया निष्पादकत्वेन विवक्षितम कारकम, तो क्रियाजनकत्वेन क्रिया निष्पादकत्वेन विवक्षित नहीं, अभी तो संबंधत्वेन विवक्षित है। किस रूप से विवक्षित है? संबंधत्वेन। क्रियाजनकत्वेन विवक्षितम नास्ति, तस्मात् कारकम नास्ति, है कि नहीं? यदा क्रियाजनकत्वेन विवक्षितम भवति तदा कारकम भवत्येव। देवदत्तः तण्डुलं पचति, है कि नहीं? ननु क्रियान्वित विभक्त्यर्थान्वित क्रिया निर्वर्तक। अब दूसरा लक्षण कर रहे हैं क्या? क्रिया निमित्तत्वम कारकत्वम। अब दूसरा लक्षण कर रहे हैं क्या? क्रियान्वित विभक्त्यर्थान्वित क्रिया निर्वर्तकत्वम वा। क्रियान्वित, एक एक बोलो, थोड़ा थोड़ा। क्रियान्वित विभक्त्यर्थान्वितत्वम। क्रियान्वित विभक्त्यर्थ अन्वितत्वम। अन्वितत्वम। क्रियान्वित विभक्त्यर्थान्वितत्वम कारकत्वम। क्रिया निर्वर्तकत्वम अथवा क्रिया निर्वर्तकत्वम कारकत्वम, ये अलग अलग है क्या? पहला क्रियान्वित विभक्त्यर्थान्वितत्वम कारकत्वम अथवा क्रियान्वितत्वम अथवा क्रिया निर्वर्तकत्वम कारकत्वम। आगे बोलो। विशेषतया क्रिया सुप्तिंगन्यतर विभक्त्यर्थे अन्वेति। क्या? विशेषतया क्रिया सुप्तिंग अन्यतर विभक्त्यर्थे अन्वेति। अब विशेषतया क्रिया जो होती है वो विशेष होती है। वो किस में अन्वय होता है? उसका सुप अथवा तिंग में होता है। शुभ तिंग विभक्तियों का जो अर्थ होता है, शुभ विभक्ति का जो अर्थ होता है, तिंग विभक्ति का जो अर्थ होता है, उसी में क्या होता है? अन्वय होता है, उनका अन्वय होता है। अभी बताया था पीछे, क्या बताया था? देवदत्ता पचति, लेकिन तो यहाँ पचति में पाकानुकूलो व्यापार, व्यापार का अन्वय कहाँ होता है? विशेषतया कर्ता में होता है। कर्ता किसका अर्थ है? पचति, ती का अर्थ है।
पचति में ती का अर्थ है किंग का, इसीलिए उसमें क्या होता है, उसका अन्वय होता अन्वय होता है। उसमें जिसका अन्वय हो, विभक्त्यर्थान्वित क्या लिखा है, विभक्त्यर्थान्वित क्रियान्वित विभक्त्यर्थ। क्रियान्वित कौन हुआ, क्रिया हुई पाकक क्रिया, पाकानुकूल व्यापारात्मिका क्रिया, उस क्रियान्वित विभक्त्यर्थ क्या हुआ, तिगार्थ कर्ता, और उस कर्ता में किसका अन्वय हो रहा है, देवदत्त का अभेद संबंध से। अतः विभक्त्यर्थान्वित क्रियान्वित विभक्त्यर्थान्वित तो किस में चला गया, देवदत्त में। अतः देवदत्त क्या हो गया, कारक हो गया, कारक हो गया, समझ गए। तो विभक्त्यर्थान्वित क्रियान्वित विभक्त्यर्थान्वितत्वम कारक लग गया ना। क्रिया कौन, पाकानुकूलो व्यापारात्मिका क्रिया, क्रिया पाकानुकूल व्यापारात्मिका क्रिया, क्रियान्वित तिगर्था कर्ता। तत्र अन्वयत्वं वर्तते देवदत्तस्य वर्तते। अतः अभेद संबंधेन अभेद संबंधेन अन्वयः वर्तते। अतः क्रियान्वित विभक्त्यर्थान्वितत्वं देवदत्ते वर्तते। अतः देवदत्त कारकम् अस्ति। समझे कि आगे। स च विशेषतया चैत्रघटादौ, स च विशेषतया एव चैत्रघटादौ। वो क्रिया काम में चैत्र घट आदि जो करता है उनमें विशेषतया ही उसका अन्वय होता है। क्रिया ही ना विशेष होती है, और वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। षष्ठ्यर्थस्य तण्डुलादिनामार्थान्वितते। अब का क्रियान्वितत्वात्, षष्ठ्यर्थस्य क्रिया अनन्वितत्वात्, क्रिया अनन्वितत्वात्। हाँ कहा भैया, कहा भैया देखो, जैसे यहाँ आप दिए थे, जहाँ दोष दिए थे वहाँ दोष नहीं रहा, क्यों, क्योंकि देवदत्त क्या लिखा है, तंडुलम, चैत्र से तंडुलम पचति। हाँ चैत्र से तंडुलम पचति। यहाँ चैत्र से का, चैत्र का कहाँ हो रहा है अन्वय, यद्यपि तंडुल में हो रहा है। विभक्त्यर्थान्वित क्या हुआ, तंडुल, विभक्त्यर्थ हुआ क्या, क्रियान्वित विभक्त्यर्थ क्या हुआ, कर्म रूप, उसमें अन्वय किसका हो रहा है, चैत्र का। लेकिन वो आर्थ में हो रहा है, साक्षात अन्वय नहीं हो रहा, इसलिए क्या है, वो करता कारक नहीं। समझे। देवदत्तेन तंडुला पच्यते, कहे देवदत्तेन तंडुला पच्यते, ग्रामो गम्यते, अभी पीछे दिया था ना उदाहरण, देवदत्तेन ग्रामो गम्यते, कहे यार वहाँ ग्रामो गम्यते, ग्राम का क्या हो रहा है अन्वय, कहाँ हो रहा है, उसमें होता है, किसमें, विभक्त्यर्थ क्या होता है, कर्म, कर्म में किसका अन्वय होता है, ग्राम का, अभय संबंध से। अतः ग्राम भी क्या है, कारक, उस तरह समझ लेना है। षष्ठ्यर्थस्तण्डुलादिनामार्थान्विततया क्रिया अनन्वितत्वात् अतएव षष्ठ्यर्थस्योपपद विभक्त्यर्थस्य च न कारकत्वम्। अतः हाँ, इसीलिए षष्ठ्यर्थ भी कारक नहीं है और उपपद विभक्त्यर्थ भी कारक नहीं है, क्योंकि उनका अर्थ अन्वय होता है। क्रियान्वित विभक्त्यर्थ में उनका अन्वय नहीं होता है। इति शाब्दिका वदन्ति। उपपद विभक्ति नाम अपि संबंध एवार्थः। उपपद विभक्तियों का अर्थ भी क्या है, संबंध होता है। चैत्र से पचति इत्यादावपि तण्डुलादि पदाध्याहाराणैव बोधः। अध्याहारेणैव बोधः, क्या तंडुला क्या लिखा है, तण्डुलादि पदाध्याहारेणैव। कहाँ भैया, और पीछे चैत्र से पचति इत्यादावपि, ये चैत्र से पचति, यहाँ भी क्या करना चाहिए, तंडुलादि पद का अध्याहार करके ही बोध करना चाहिए, कारक विषय का बोध करना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि चैत्र से पचति कहोगे तो चैत्र का सीधे पाकक क्रिया में, पाकक क्रिया है उसका स्वाभाविक अन्वय कहाँ करोगे, तो कोई कह दिया चैत्र में, तो क्रिया जनक तो चला जाएगा। हाँ नहीं भैया, वहाँ भी पाक आदि का अन्वय करके ही बोध करना चाहिए, यानी कि चैत्र से तंडुलम पचति, है कि नहीं। तो पाक आदि का अन्वय करके ही क्या करना चाहिए, तंडुलादि का अध्याहार करके ही बोध करना चाहिए। क्या लिखा है, चैत्र से पचति इत्यादावपि तण्डुलादि पदाध्याहार, वही तंडुलादि जो कर्म है उसका अध्याहार करके ही बोध करना चाहिए, साक्षात उसका अन्वय वहाँ क्रिया में नहीं करना। षष्ठ्यर्थ संबंधस्य नामार्थेनैव क्रियायाः कर्मत्वादीनैव साकांक्षत्वेन संबंध क्रिययोर निराकांक्षत्वात्। फिर से बोलो, षष्ठ्यर्थ संबंधस्य नामार्थ, षष्ठ्यर्थ संबंधस्य, षष्ठ्यर्थ जो संबंध है, षष्ठी का अर्थ संबंध है, तो षष्ठ्यर्थ जो संबंध है उसका कहाँ अन्वय होता है, नामार्थ के साथ। नामार्थेनैव क्रियायाः कर्मत्वात्, है कि नहीं, नामार्थेन सा
आकांक्षा वर्तते, है कि नहीं? और कर्मत्वादिना, फिर से बोलो, क्रियायाः कर्म समझे कि नहीं? वहाँ दो वाक्य हैं, षष्ठ्यर्थ संबंध से नामार्थे नहीं वा, क्रियायाः कर्मत्वादिना एव, है कि नहीं? आकांक्षा वर्तते, समझे कि नहीं? षष्ठ्यर्थ संबंध का नामार्थ के साथ अन्वय होता है, आकांक्षा रहती है, वहीं पर उसका अन्वय होता है, समझे कि नहीं? और क्रिया का कर्मत्वादि कारक के साथ आकांक्षा रहती है, इसलिए क्रिया का कर्मत्वादि कारक में ही उसका अन्वय होता है, समझे कि नहीं? साकांक्षत्वेन संबंध क्रिययोर निराकांक्षत्वात्। हाँ, संबंध क्रिययोर निराकांक्षत्वात्। तुम ऐसा पढ़ते हो कि इधर का उधर कर दे रहे हो, हैं? ठीक से पढ़ो, पढ़ना नहीं आता यार तुम्हें। संबंध क्रिययोर निराकांक्ष, षष्ठ्यर्थ संबंध से नामार्थे नैव क्रियाया। रुको, वहाँ रुकना सीखो यार, पढ़ना सीखो, तुम इतने बड़े हो गए हो, पढ़ो। षष्ठ्यर्थ संबंधस्य नामार्थे नैव और क्रियायाः कर्मत्वादिनैव साकांक्षत्वेन, यहाँ तक पढ़ना, यहाँ अर्ध विराम होना चाहिए, समझे कि नहीं? यानी कि षष्ठ्यर्थ का किसके साथ साकांक्ष है? षष्ठ्यर्थ किसके साथ साकांक्ष होता है? नामार्थ के साथ साकांक्ष होता है। और क्रिया किसके साथ? कर्मत्वादि के साथ। तो जिसमें साकांक्ष है उसका अन्वय कहाँ होगा? उसी में होगा, लेकिन इसका मतलब षष्ठ्यर्थ का नामार्थ के साथ होगा और क्रिया का कर्मत्वादि के साथ कर्मादि कारक के साथ होगा, समझे कि नहीं? तो क्रिया और नामार्थ क्या है? परस्पर साकांक्ष है? नहीं है। तो क्रिया नामार्थ हो परस्पर क्या? संबंध और क्रिया, सॉरी, संबंध क्रिया क्या है? परस्पर साकांक्ष। संबंध का तो नामार्थ के साथ साकांक्ष है, इसलिए संबंध और क्रिया परस्पर साकांक्ष नहीं है, निराकांक्षत्वात्। तो परस्पर निराकांक्षता उनका परस्पर में अन्वय नहीं होगा, इसलिए चैत्रस्य का कहाँ अन्वय नहीं होगा? पाक क्रिया में अन्वय नहीं होगा। अभी तो उसका पाकादि तंडुलादि जो नामार्थ होगा उसी के साथ क्या होगा? उसका अन्वय होगा, समझे कि नहीं? इसका मतलब संबंध क्या नहीं होगा? कारक नहीं होगा। तो इसीलिए यही मान लो, क्या? क्रियान्वित विभक्त्यर्थान्वितत्वम्, क्रियान्वित विभक्त्यर्थान्वितत्वम् कारकत्वम्। यत्तो कारकांतरा प्रयोज्यत्वे सति कारक चक्र प्रयोक्तृत्वम् कारकत्वम्, प्रयोजकत्वम्। क्या लिखा है? बोलो। यत्तो कारकांतरा प्रयोज्यत्वे सति कारक चक्र प्रयोजकत्वम् कारकांतरा प्रयोज्यत्वे सति कारक चक्र प्रयोजकत्वम् कर्तृत्वम्। ये कर्ता का लक्षण कोई किया, क्या? किसका लक्षण किया? कर्ता का। हाँ, कर्ता का लक्षण क्या किया? कारकांतरा प्रयोज्यत्वे सति कारक चक्र प्रयोजकत्वम्। कहा भैया जो कारकांतर से प्रयोज्य ना हो, उसका कोई प्रयोजक, जनक, उत्पादक ना हो, है कि नहीं? और वो कारक चक्रों का प्रेरक हो, प्रयोजक हो, तो क्या होता है? कर्ता। उसी को कर्ता कहते हैं, है कि नहीं? जैसे स्थाली, जैसे तंडुलम स्थाल्यां काष्ठैः पचति देवदत्ता, क्या यार? तंडुलम स्थाल्यां काष्ठैः पचति देवदत्ता। देवदत्त करता है, वो इन कारक चक्रों का क्या है? प्रयोजक, प्रवर्तक, है कि नहीं? क्योंकि देवदत्त है तभी ना स्थाल क्या रखेगा? चावल को पहले बटलोई में रखेगा, फिर बटलोइया को कहाँ उठा के रखेगा? वहाँ रखेगा जहाँ पकेगा वो, है कि नहीं? गैस वैस में रखेगा, फिर उसको जलाए उलाएगा, क्या यार? फिर तब जाकर के क्या होगा? है कि या गैस मत कहो, वो भी है ना, काष्ठ है, तो इसलिए चूल्हे में कहो इसको, है? चूल्हे में चढ़ाएगा, फिर वो काष्ठबा को क्या करेगा? उसको जलाएगा। तो ये सब क्या होगा? व्यापार प्रयोजक कौन हो रहा है? देवदत्त हो रहा है। अतः कारक चक्रों का वो क्या है? कारक चक्र माने समूह, कारक चक्रों का समूह का क्या है? वो प्रवर्तक है। और कारकांत उसका कोई प्रयोजक नहीं है, ना उसको बन्हियाँ प्रेरित कर रही कुछ करने के लिए, न उदनय कर रहा, न वो कर रहा। कारक चक्र से प्रयोज्य नहीं है, तो कारकांतरा अप्रयोज्य है वो, है? और वो कारक चक्र का प्रयोजक इसलिए करता है। तो यही वाला लक्षण मान लो। तो कहा नहीं भैया ये चेतन में तो चला जाएगा, लेकिन जो चेतन नहीं है तो वहाँ नहीं जाएगा। मान लो प्रयोग हो गया स्थाली पचती, क्या प्रयोग हो गया? क्या कहा? सुनो इधर, पहले सुना करो, है? जो पहले कहूँ तो तुम तो पढ़ भी नहीं पाते हो, सुनते भी नहीं हो, है कि नहीं? तो ऐसे नहीं आता बेटा, है? तो क्या हुआ? स्थाली पचति। हाँ, स्थाली पचति काष्ठैः
स्थाली पचते अब स्थाली क्या हो गई? कर्त्री हो गई। कर्त्री क्या हो गई? कर्त्री कर्त्री हो गई। वो किसके प्रेरक प्रयोजक नहीं नहीं है, फिर भी उसमें नहीं जाएगा वो, क्योंकि प्रयोजकत्व तो प्रयोग ये कहाँ है? चेतन का धर्म है, अचेतन का नहीं। तो घटा भवति घटो भवति इत्यादि में नहीं जाएगा। देखो इसमें क्या लिख रहा है, बोलो। स्थाली पचते असिच्छिन्नतीत्यादौ स्थाल्यादे अब वही बताया ना अभी मैं, स्थाली पचती काष्ठ है स्थाली पचती। अब स्थाली किसी का प्रयोजक नहीं है, क्योंकि वो किसी का प्रयोजकत्व तो कहाँ रहेगा? चेतन का धर्म, अचेतन में नहीं तो उसमें नहीं रहेगा। ऐसे असी छिन्नती, लेकिन असी मैंने वो होता है कुल्हाड़ी उड़ाड़ी टाइप का, क्या उसे छेदन करता है, तो वो उसमें भी क्या रहेगा? जड़ है, उसमें भी ये प्रयोजकत्व तो नहीं रहेगा। कारक चक्रा प्रयोजकत्वात् कारकांतर प्रयोज्यत्वाच्च न तत्त्वम् कारकांतर से प्रयोज्यत्व है, कारकांतरा प्रयोज्यत्व भी नहीं है, क्योंकि वो असी अपने से थोड़ी काट देगी। क्या जब देवदत्त क्या करेगा? काटेगा, लेकिन मारेगा उसमें लकड़िया में, तब ना वो छेदन करेगी। क्या लेकिन स्थाली अपने से थोड़ी ओदन को पका देगी, देवदत्त सब करेगा तब ना वो पकाएगी। क्या तो कारकांतर से क्या है? प्रयोज्य है। तत्त्वं न साधितम्। तो इसलिए तत्व माने कर्तृत्वम न स्यात्, एतेषु कर्तृत्वम न स्यात्, अतः तस्माद् अवश्यमेव कर्तृत्वम नहीं कारकांतारा नहीं कर्तृत्वं नाम कारकांतरा प्रयोज्य, तो इसलिए ये सब कारकत्व नहीं प्रयोजकत्वम् अभी तो कर्तृत्वं नाम प्रकृत धातु पात्र धानी व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम्। बस हाँ चलो। कर्मत्वञ्च प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ। अब भैया कर्मत्व किसको कहते हैं? तो ये कर्मत्व का लक्षण है, लिखा ही है, जानते ही हो। प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापार आश्रय भिन्न आश्रय वृत्तियो व्यापारा तादृश व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तादृश इच्छी उद्देश्यता श्रेया भिन्नम कारकम कर्म। इसमें क्या लिखा है? प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार वही प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्वेन इच्छी उद्देश्यत्व या उद्देश्यत्व। क्या प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वम कर्मत्वम। समझे? इदमेव कर्म लक्षणे ईप्सिततमवत्। यही ईप्सिततमत्वम, यही है ईप्सिततमत्व कर्म लक्षण में यही उद्देश्यत्व ही समझो। वही क्या अनिप्सित वाले में उद्देश्यत्व नहीं, बाकी सब वही। प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्व, उद्देश्यत्व नहीं है वो, फलाश्रयत्व अनिप्सित कर्मत्व, और उसमें उद्देश्यत्व। गाम पयोदोग्धीत्यादौ पयोर्वृत्तिर्यो विभागस्तदनुकूलो व्यापारो गो। इसी लक्षण को घटाओ वहाँ। प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यम कर्मत्वम, इस लक्षण को घटाइए। क्या नहीं, यहाँ घटाओ। कहाँ? देवदत्ता ओदनम पचति, पहले यहाँ घटाओ। कर्म संज्ञा किसकी करोगे? ओदन की। हाँ तो करो। तो देखो प्रकृत धातु पच धातु प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार विक्लित अनुकूलो व्यापारः प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्यम प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत प्रकृत धात्वर्थ फल विकलित रूप फल। वो फल क्या है? प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार से प्रयोज्य, और प्रकृत धात्वर्थ भी है। प्रकृत धातु कौन हुई? गम धातु, पच धातु, तादृश तद धात्वर्थ भी है कि नहीं? उसी धातु का अर्थ है, तो तद धात्वर्थ भी है। अतः प्रकृत धातु पात्र प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फल कौन सा हो गया? विकलित रूप फल। तद आश्रयत्वेन उद्देश्यत्व कौन है? किस में है? ओदन में, क्योंकि इच्छा है कि अयम ओदनः विकलित रूप फलाश्रयो भवतु, अतः फलाश्रयत्वेन उद्देश्य कौन हो गया? ओदन। अतः ओदन की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। आगे बोलो। गाम पयोदोग्धि है कि नहीं? गाम पयोदोग्धि। अब यहाँ पर प्रयोज्यत्व का ये फल है। क्या? दोग्धि का अर्थ है अंतःस्थित द्रव्य विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार। क्या? अंतःस्थित द्रव्य विभागानुकूल व्यापार विभागानुकूल व्यापार। अब यहाँ
ले जाना है। दो व्यापार हैं, किसमें है? दो व्यापार अंतस्थित द्रव्य व्यापार द्रव्य विभागानुकूल व्यापार। फिर तदनुकूल व्यापार। अब ये ले जाना है कहाँ? गाम गाम पयो दोग्ध। गाम पयो दोग्ध। दुग्ध, है कि नहीं? तो एक तो गोप में है व्यापार, एक ठो क्या है? गोप में। गोप में और एक ठो पय में। पय में। कहाँ है? पय में। पय में, है कि नहीं? पहला व्यापार कौन है? अंतःस्थित द्रव्य विभागानुकूल व्यापार, है कि नहीं? और फिर तद अनुकूल व्यापार। तो पहला व्यापार पय में, पय में। फिर दूसरा व्यापार गो में। हाँ, गाय में। देवदत्त में। नहीं सॉरी, उसमें है गाय में, पय में नहीं। किसमें है? गो में है, पय में नहीं है। ठीक है, तो किसमें है? गौ। गौ दूध देती है और गोपाल दूध दिलवाता है कि नहीं? गौ दूध और गोपाल दूध दिलवाता है। माने गौ अगर गोपाल कितना दूहता रहे थन को पकड़ पकड़ के, क्या है कि नहीं? लेकिन अगर कौन गौ चाह ले कि आज हम दूध नहीं देंगे चाहे जो कर दो, क्या कभी कभी हो जाता है, तो कितना गोपाल थन को खींचे, बार बार बछड़े को पिलाए, लेकिन गैया दूध नहीं देती। तो वो क्या है कि तो वही, तो पहला क्या है? गौ जब दूध देती है और गोपाल दूध दिलाता है, समझे कि नहीं? तो अंतःस्थित द्रव्य विभाग तो पय में रहेगा, है? पय की कर्म संज्ञा होती है। तो अंतःस्थित द्रव्य विभागानुकूल व्यापार किसमें है? गो में है। तद अनुकूल व्यापार किसमें है? गोप में है। तो अंतःस्थित द्रव्य विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, प्रधानीभूत व्यापार कौन सा हुआ? गोपवृत्ति व्यापार, गोपवृत्ति व्यापार है कि अंतिम व्यापार। वो अंतिम व्यापार कहाँ? गोप में है, गोपाल में है? तादृश व्यापार जन्य प्रयोज्य मतलब होता है जन्य जन्यत्व, प्रयोज्यत्व नाम जन्य जन्यत्वम, जन्यत्व जन्य जन्यान्यतरत्व प्रयोज्यत्व, क्या? जन्यत्व जन्य जन्यान्यतरत्वम प्रयोज्यत्वम। जन्य हो अथवा जन्य जन्यान्यतर, माने जन्य हो अथवा जन्य जन्य हो, जन्य हो अथवा जन्य जन्य हो। यहाँ तो साक्षात विकलिति क्या थी? विकलित अनुकूल व्यापार से जन्य थी, तो वहाँ तो जन्यत्व चला गया। अब कहीं कहीं जन्य जन्यत्व जाता है, तो जन्यत्व भी है जन्य जन्यत्व भी, समझ गए ना? तो जन्यत्व जन्य जन्यान्यतरत्वम प्रयोज्यत्वम। तो यहाँ कहाँ था जन्यत्व? हाँ, ओदनम। यहाँ जन्यत्व था, यहाँ क्या है? जन्य जन्यत्व। कैसे? तो अंतिम व्यापार स्व कौन लेंगे? अंतिम व्यापार गोपवृत्ति व्यापार। तादृश व्यापार से जन्य कौन हुआ? गोवृत्ति व्यापार। उस व्यापार से जन्य कौन सा हुआ? पयवृत्ति विभाग, अंतःस्थित द्रव्य विभाग रूप फल, अंतःस्थित द्रव्य विभाग रूप फल। और उसका आश्रय कौन है? पय। उसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। अगर केवल कहते जन्यत्व ही कहते तो होती पय की नहीं होती, किसकी हो जाती? गो की तो हो जाती, लेकिन पय की नहीं होती। क्यों? क्योंकि जन्यत्व साक्षात किस में है? गो में, गोवृत्ति व्यापार में है। अतः प्रकृत धातु अर्थ प्रधानीभूत व्यापार जन्य फल कौन हो जाएगा? गोवृत्ति व्यापार, और तदाश्रय कौन होगी? गो होगा, तो उसी की होगी, पय की होगी। और जब प्रयोज्यत्व निवेश कर दिए तो जन्य जन्य का हो जाएगा। हाँ, जन्य जन्य हो जाएगा, तो स्व हो जाएगा गोवृत्ति गोपवृत्ति व्यापार, तज्जन्य हो जाएगा गोवृत्ति व्यापार, अब तज्जन्य फल कौन हो जाएगा? पय। पय। अतः स्व प्रयोज्य प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्यत्व किस में चला जाएगा? पय में चला, पयवृत्ति विभाग में, पयवृत्ति विभाग में चला जाएगा। पयवृत्ति जो अंतःस्थित द्रव्य विभागानुकूल अंतःस्थित द्रव्य विभाग है, लेकिन अंतःस्थित द्रव्य विभाग रूप फल है, उसमें चला गया। अतः उस फल का आश्रय कौन हो जाएगा? पय हो जाएगा। अतः पय की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। समझे कि नहीं? हाँ। ये समझ रहे ना? तो पहला व्यापार कहाँ है? गो में। और फिर दूसरा का अंतिम वाला पय में। पय में कौन है? पय में व्यापार रहता है, गोप में। ठीक है, समझ गए ना? अत्र पहला कहाँ? गो में, अंतिम व्यापार गोप में है। हाँ, उसका अर्थ यही होगा कि गौ दूध देती है, गोपाल दूध दिलाता है कि नहीं?
अत्र पयसः कर्मत्व सिद्धये प्रयोज्यत्व वही पैसा कर्मत्व सिद्ध है, पै की कर्म संज्ञा हो जाए, इसीलिए किसका निवेश है लक्षण में? प्रयोज्यत्व का निषेध। प्रयोज्यत्व इस पद का निवेश है। नहीं साक्षात इतना कह दो जन्यत्व, कोई कह दे कि भैया प्रयोज्यत्व की जगह सीधे जन्यत्व लगा दो। प्रकृत धातु अर्थ प्रधानीभूत व्यापार जन्य प्रकृत धातु अर्थ फलाश्रयत्व, प्रयोज्यत्व लगाने की क्या जरूरत है? देवता उदनम पचत इत्यादि में कर्म संज्ञा हो ही जाएगी। तो कहा भैया यहाँ नहीं हो पाएगी, इसलिए क्या करना चाहिए? पै की नहीं हो पाएगी, है कि नहीं? क्योंकि पै वृत्ति जो विभागान अंतःस्थित द्रव्य विभाग रूप फल है वो साक्षात प्रकृत धातु अर्थ प्रधानीभूत व्यापार से जन्य नहीं है, जन्य नहीं, अपितु उससे प्रयोज्य है। प्रयोज्य मतलब होता है जन्य जन्यत्व, जन्य जन्यान्यतरत्व। तो जहाँ एक व्यापार अर्थ होता है धातु का, वहाँ जन्यत्व वाला चल जाएगा। जहाँ दो व्यापार धातु के अर्थ हैं, वहाँ द्विकर्मक धातु है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रयोजत्व वाला चल जाएगा प्रायः। समझे कि नहीं? तो ये प्रयोजत्व का फल है, समझ गए कि नहीं? आगे जन्यत्व निवेशे तन्न स्यात्, तन्न स्यात् माने पैसा कर्म संज्ञा। हाँ, पैसा कर्म संज्ञा न स्यात्। आगे प्रयागात् काशीं गच्छति इत्यत्र प्रयागस्य कर्मत्व वारणाय प्रकृत धात्वर्थ फलेति। अब वो पदकृत्य बता रहा है कि बस इतना कह दो, प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वम कर्मत्व। प्रकृत धात्वर्थ फल, ऐसा क्यों? उस फल में प्रकृत धात्वर्थत्व ये विशेषण क्यों दे रहे हो? बस इतना ही कह दो, प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वम, है कि नहीं? उस फल में प्रकृत धात्वर्थ तो ये विशेषण क्यों दे रहे हो? कहा भैया प्रयागात् काशीं गच्छति, है कि नहीं? देवदत्ता, यहाँ क्या हो जाएगा? प्रयाग की भी कर्म संज्ञा होने लगेगी। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि प्रयाग भी क्या है? प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार कौन हो? उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। प्रकृत धातु गम धातु, प्रकृत धात्वर्थ प्रयागात् काशीं गच्छति देवता, तो कौन सी धातु है? गमय धातु ना। तो प्रकृत धातु गम धातु, प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। तादृश व्यापार जन्य फल क्या है? देखो दो हैं फल उसके, एक संयोग भी है और एक विभाग भी है। क्या है? उत्तर देश संयोग भी है और विभाग भी है। क्योंकि स्वाभाविक बात है, जब उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार करेगा तो कहीं से विभाग भी होगा और संयोग भी होगा, दोनों होंगे, दोनों उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? चरण विक्षेप करेगा, पाद विक्षेप गमन करेगा तो क्या होगा? कहीं से विभाग होगा और कहीं संयोग होगा। तो ग्राम से क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। काशी से संयोग हो जाएगा तो काशी में बन जाएगा। अब प्रयाग से क्या होता है? विभाग होता है। विभाग होता है तो इसीलिए उसकी अपादान संज्ञा होती है। लेकिन अब क्या होने लगेगी? उसकी कर्म संज्ञा भी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि उस व्यापार से जन्य द्विट फल हुए। कौन कौन? संयोग और विभाग। तो संयोग आश्रय काशी हुआ तो काशी की जैसे कर्म संज्ञा हो गई, उसी किसकी होने लगी? विभाग आश्रय कौन हो जाएगा? विभाग रूप फल का आश्रय कौन हो जाएगा? उसकी भी क्या होने लगेगी? इसीलिए क्या कहो? प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रय। तो प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार जन्य प्रयोज्य प्रकृत धात्वर्थ फल कौन हुआ? उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार धातु का अर्थ है, तो कौन सा फल हुआ? उत्तर देश संयोग रूप फल। और उसका आश्रय कौन है? काशी। कौन नहीं है? प्रयाग नहीं, इसीलिए उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती। समझ गए ना? इसलिए प्रकृत धात्वर्थ तो ये फल में विशेषण देते। समझ गए कि नहीं? नहीं विभाग प्रकृत धात्वर्थ, किंतु ये विभागा नहीं प्रकृत धात्वर्थ। विभाग प्रकृत धातु का अर्थ नहीं, अपितु वो तो क्या है? नान्तरीयकतया प्रतीयते, है कि नहीं? वो तो प्रतीत होता है इसे नान्तरीयकतया, क्योंकि स्वाभाविक बात है संयोग होगा तो विभाग होगा ही करेगा, है कि